इंसान के पास कोई सारे जो ऑप्शंस हैं वो लिमिटेड हैं या खत्म हो चुके हैं, उस आम इंसान के लिए असाधारण दौलत कमाने का जो रास्ता है, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे काम करने के लिए, यहाँ पे बिजनेस करने के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं होता। आपका जाति, धर्म, एजुकेशन, आपका हाइट, आपका वेट, आपका रंग मैटर नहीं करता। अगर आपके अंदर अंदर कुछ सपने, उन सपनों को पूरा करने के लिए आप डेडिकेटेड हैं, तो इस बिजनेस में आप उनको पूरा कर सकते हैं और बन सकते हैं एक आम आदमी से खास आदमी, क्योंकि ये बिजनेस हर इंसान को देता है बराबरी का मौका। और इसी बात को जब हम आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग का, तो पिछले लगभग 1.25 साल से 1.5 साल से वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ लॉकडाउन। पूरे, मैं कहूँ इंडिया कहूँ या पूरा वर्ल्ड कहूँ, एंटायर वर्ल्ड इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ लॉकडाउन ड्यू टू कोविड-19। और इस कोविड-19 प्रॉब्लम में भी क्या हुआ है कि जो बिजनेस है, जो इंडस्ट्री है, इतना शानदार आगे बढ़ के आया है कि इस लॉकडाउन के अंदर जहां पे सारे बिजनेस बंद पड़ गए थे, ठप हो गए थे, इनकम आना बंद हो गया था, इस लॉकडाउन के अंदर भी नेटवर्क मार्केटिंग ने, इंडिया की बात करता हूं, इंडिया के अंदर एमएलएम ने 16.38% का ग्रोथ लिया है। जब सारे बिजनेस बंद हो गए, जब देश का जीडीपी नेगेटिव में चला गया, इनकम आना लोगों का बंद हो गया, उस टाइम पे भी एमएलएम ने इंडिया के अंदर 16.38% का ग्रोथ किया। कितना ग्रोथ किया सर? शांता जी, निरंजन जी, 16.38% का ग्रोथ इन द पेंडेमिक सिचुएशन। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की, क्यों ये करना चाहिए, क्यों इसकी कुछ और खासियत है। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग इज लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग बिजनेस। ये हमारी जिंदगी को बदलने वाला व्यापार है, जहां पे हमारी पूरी जिंदगी के जो डायमेंशन है वो बदल जाता है अगर हम इस बिजनेस को सीरियसली बिल्ड करना शुरू कर दें और कमिटेड होके काम करें। उसके अलावा नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? एक यूनिक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कहीं इंडस्ट्री है, जहां पे एक इंसान जब बिजनेस करना शुरू करता है और वो लगातार सीखता रहता है। सीखने से क्या होता है? सीखने से उस इंसान का जो पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है, वो शानदार तरीके से डेवलप हो जाता है। और यहाँ पे एक पॉइंट आता है, एक इशू आता है, एक बात आती है, एंड दैट इज पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी, निरंजन जी सर, पर्सनैलिटी क्या होता है? व्हाट इज पर्सनैलिटी? अगर मैं आपसे पूछूं कि पर्सनैलिटी को डिफाइन करना है, तो हाउ विल यू डिफाइन पर्सनैलिटी? आप कैसे बताएंगे पर्सनैलिटी के बारे में? निरंजन जी, सुशांता सर, व्हाट इज पर्सनैलिटी? पर्सनैलिटी क्या होता है? पर्सनालिटी ऐसे सर, इसको कैसे हम बोल सकते हैं? पर्सनालिटी ऐसे हो कि उनका जो व्यक्तित्व है, उनका जो रहन सहन है, उनका जो एटीट्यूड है, उसको ही पर्सनालिटी बोला जाता है सर। मतलब रहन सहन और एटीट्यूड। एटीट्यूड। बिल्कुल सही, यस। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। लेकिन पर्सनैलिटी जो है ना, पर्सनैलिटी अपने आप में ना जो शब्द है, वो शब्द बताता है कि मैं क्या हूं। पर्सनैलिटी क्या है? पर्सन्स प्लस एबिलिटी इज कॉल्ड पर्सनैलिटी। जब एक इंसान के अंदर कुछ यूनिक एबिलिटीज, क्वालिटीज, क्षमताएं आ जाती हैं और उनसे उनका जो व्यवहार है, उनका जो हाव भाव है, वो बदल जाता है, दैट इज कॉल्ड पर्सनैलिटी। और नेटवर्क मार्केटिंग की युवा बिजनेस जब लोग यहाँ पे बिल्ड करते हैं, लगातार बिल्ड करते रहते हैं, तो उनके जो व्यक्तित्व है, उसके अंदर जो गुण 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 हैं, क्षमताएं, कौशल हैं, वो शानदार आ जाते हैं और उसका पर्सनैलिटी शानदार बन जाता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, बढ़ते हैं आगे। और वो क्या है कि यहाँ पे इस बिजनेस में सबको मिलता है ट्रेनिंग, और वो भी कैसे? फ्री, विदाउट इन्वेस्टमेंट किए आप घर बैठ के भी जूम के माध्यम से ट्रेनिंग ले लेते हैं, जिससे कहीं ना कहीं आपका जो पर्सनैलिटी है, आपका एजुकेशन है, आपकी स्किल्स हैं, आपका माइंडसेट है, वो पॉजिटिव हो जाता है। उसके अलावा जब बात करते हैं ये बिजनेस, अगर कोई भी इंसान इस बिजनेस को सीरियसली लेता है, कैसे लेता है सर? सीरियसली, कैजुअली नहीं। अगर आप इसको सीरियसली लेते हैं तो ये बिजनेस आपकी जिंदगी को बदल सकता है। लेकिन जिंदगी बदलना है तो हमें इसको कमिटेड होके करना पड़ेगा, कमिटेड होके लेना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज ए लाइफ चेंजिंग बिजनेस। सब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग का ही। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? इतना शानदार बिजनेस है। हमने बात किया
क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, कितना शानदार इसने ग्रोथ किया है, इंसान यहाँ पे क्या कुछ अचीव कर सकता है, अपनी पर्सनैलिटी को कितना शानदार बना सकता है। लेकिन सवाल ये आता है, द मेन क्वेश्चन इज दैट, इतना शानदार बिजनेस है, यहाँ पे सब कुछ बेहतरीन है, फिर भी बहुत कम लोग इस बिजनेस में सफलता क्यों पा पाते हैं? सबके अंदर कुछ बहुत शानदार कैपेबिलिटीज होती हैं, क्षमताएं होती हैं, सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ ही लोग इस बिजनेस में अपना सपने पूरे कर पाते हैं, अपना बेस्ट दे पाते हैं और लोगों से बेस्ट निकाल पाते हैं। ऐसा क्यों होता है सुशांत सर? कि बिजनेस शानदार है, कंपनी शानदार है, चीजें सब बढ़िया हैं, लेकिन फिर भी क्यों कुछ लोग शानदार काम कर पाते हैं और कुछ लोगों से शानदार काम करवा पाते हैं? हर कोई अच्छा काम क्यों नहीं कर पाता? व्हाई? क्योंकि सर ये पूरा न्यूली हमारे लिए ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये हमको हमको कहाँ पे पढ़ाया नहीं जाता है, कहाँ पे सिखाया नहीं जाता है। हम वंशानुक्रमिक भी कोई हमको बापा जजबापा कोई भी सिखाया नहीं कि ऐसा एक बिजनेस है, आप कर सकते हैं, इसमें लाखपति करोड़पति बन सकते हैं। ये बिल्कुल एक सर। कॉज है। एंड सेकेंड कॉज इज जो भी बिजनेस में आ जाते हैं, जी लेकिन ये बिजनेस को ठीक ढंग से इसको लर्न करके सीख के इसको उनकी जो सिस्टमेटिकली वर्क करना है, उसका ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। बिल्कुल सर, इसको बिल्कुल हॉबी जैसा करते हैं, इसीलिए सक्सेस यहाँ पे मिलना बहुत लोगों को कम हो जाता है। कम हो जाता है। बिल्कुल सर, हम यही बात करने वाले हैं कि बिजनेस बहुत शानदार है, इंडस्ट्री बहुत शानदार है, कंपनी बहुत शानदार है, लीडरशिप शानदार है, फिर भी क्यों कम लोग सफलता पा पाते हैं इस बिजनेस में? और इसको समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा द रूट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग क्या कहता है? कि नेटवर्क मार्केटिंग की जब बात करते हैं तो हमारी जो टीम बनती है ना, हमारी टीम के अंदर होते हैं 3 प्रकार के नेटवर्कर। कितने प्रकार के सर? 3 प्रकार के हमारी टीम में होते हैं नेटवर्कर, जो हमारी टीम का हिस्सा होते हैं। पहले को बोलते हैं हम पोजर, सेकंड होता है एमेच्योर और थर्ड होता है प्रोफेशनल। 3 प्रकार के ये नेटवर्कर होते हैं। और अब बात करें पोजर का, तो पोजर वो लोग हैं जो इस बिजनेस में जुड़ जाते हैं ये समझ के कि उन्होंने एक लॉटरी का टिकट परचेज कर लिया है और इसलिए वो ज्यादा काम नहीं करते, कुछ सीखते नहीं है। और जब कुछ सीखते नहीं है, कुछ काम नहीं करते हैं, तो कुछ 3-4 महीने में वो नेगेटिव हो जाते हैं। और जब नेगेटिव होते हैं तो बोलते हैं कंपनी खराब है, अपलाइन खराब है, इंडस्ट्री खराब है, प्रोडक्ट प्लान सब कुछ खराब है। एक्चुअल में वो अपने ऊपर काम नहीं करते, वो अपने आप को सिखाते नहीं है, इसलिए वो दूसरों को ब्लेम कर देते हैं और बिजनेस करना बंद कर देते हैं। और इन लोगों को बोलते हैं पोजर। दीज आर कॉल्ड पोजर नेटवर्कर। सेकंड पे आते हैं, उनको बोलते हैं एमेच्योर, यानी कहीं नौसिखिए, जो बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ सीखना भी चाहते हैं और फील्ड में जाके काम भी करते हैं, लेकिन जो एजुकेशन, जो स्किल डेवलप करना चाहिए उनको वो शायद डेवलप नहीं कर पाते। लेकिन अच्छी बात क्या है कि ये बेटर होते हैं पोजर से। क्यों? क्योंकि ये एक्शन लेते हैं, काम करते हैं, लेकिन इनको सही स्किल सेट, सही माइंडसेट नहीं सिखाया जाता, इसलिए इनका इनकम तो आता है लेकिन बड़ी इनकम नहीं आती। और तीसरे जो होते हैं उनको बोलते हैं प्रोफेशनल नेटवर्कर्स। और ये क्या करते हैं? ये अपने काम को, अपने फील्ड को, जो हम काम करते हैं नेटवर्किंग, उसको लेते हैं प्रोफेशनली। और क्या करते हैं उसके लिए? जो भी स्किल्स, जो भी नॉलेज, जो भी माइंडसेट उनको चाहिए होता है, वो उसको डेवलप करते हैं, लगातार सीखते हैं और लगातार ग्रो करते हैं। इसलिए हमारी टीम के अंदर हैं 3 प्रकार के लोग, पोजर, एमेच्योर और प्रोफेशनल। और अगर आप बन जाते हैं प्रोफेशनल नेटवर्कर्स तो आप अपने बड़े से बड़े सपने को पूरा कर सकते हैं विद कीवा कायपो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि हमारी टीम के अंदर जो नेटवर्कर्स हैं, उस टोटल टीम के अंदर 80% लोग होते हैं पोजर। कितने परसेंट सर? 80%। 80% सर पोजर, जो वो कोई बहुत ज्यादा काम नहीं करते, फिर भी उम्मीद करते हैं उनके सपने पूरे हो जाएंगे। ये हर टीम की कहानी है। उसके बाद आते हैं 17% लोग होते हैं एमेच्योर, जो कुछ एक्शन लेते हैं, काम करते हैं, इसलिए उनको लगातार कुछ इनकम आता रहता है। और 3% होते हैं प्रोफेशनल नेटवर्कर। तो अगर हम बात करें नेटवर्क मार्केटिंग का, तो हर नेटवर्क मार्केटिंग टीम के अंदर, हर एमएलएम कंपनी के अंदर जो लोग आते हैं, उसमें रेशियो जो बनता है वो बनता है 80-17-3। क्या रेशियो बनता है सर? 80-17-3। This is the ratio of network marketing in any company,
एनी टीम। अगर आप 100 लोग ज्वाइन करवाएंगे तो 80 लोग कुछ महीने में काम करना बंद कर देंगे, 17 लोग लंबा काम करेंगे लेकिन वो ज्यादा सीखेंगे नहीं, फिर भी वो टिके रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनको 10,000, 20,000, 50,000 रुपए महीने का कीवा से मिलता रहता है। और 3% लोग ऐसे होते हैं जो लगातार अपने आप को एजुकेट करते हैं, डेवलप करते हैं, अपने आप को सिखाते हैं और बन जाते हैं प्रोफेशनल नेटवर्कर, और उनको बोलते हैं द रियल लीडर, और वो होते हैं मात्र 3%। अब ऐसा क्यों होता है? 80, 17 और 3 का रेशो क्यों आता है? ये रेशो अच्छा क्यों नहीं है, बेटर क्यों नहीं है? इसके बहुत सारे कारण हैं, इसके बहुत सारे रीजन है। वजह और जब बात करते हैं रीजन का ना, तो जाने में, अनजाने में, या इसको बोलते हैं नोइंगली या अननोइंगली, जब हम एमएलएम में जुड़ते हैं या कीवा में जुड़ते हैं या किसी को जोड़ते हैं, तो जाने अनजाने में कहीं ना कहीं हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं। क्या हो जाता है सर? गलतियां कुछ गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से हमारी टीम के अंदर ज्यादा लोग कामयाब नहीं हो पाते। और इसलिए बोलते हैं कि एमएलएम के अंदर जब टीम बनती है तो टीम के अंदर रेशो आता है 18, 17 और 3। इसका जो रीजन है ना, कारण है, वो सबसे बड़ा जो कारण है, वो कारण क्या हो सकता है सर? दैट रीजन इज इग्नोरेंस। क्या है सर? इग्नोरेंस Ignorance is the reason why there is a ratio of 18, 17 and 3. अज्ञानता, ignorance मतलब अज्ञानता वो कारण है, जाने में अनजाने में अज्ञानता वो कारण है जिससे रेशियो बनता है 80, 17 और 3 का। यानी अगर अगर प्रोफेशनल क्या करते हैं, प्रोफेशनल नेटवर्कर्स अपनी अज्ञानता को, जो गलत फहमियां होती हैं, उनको दूर कर देते हैं और वो काम करते हैं फैक्ट पे। किस पे काम करते हैं सर? फैक्ट में। जो सच्चाई होती है उसको स्वीकार करके अज्ञानता को दूर कर देते हैं और फैक्ट को स्वीकार करके उन पे काम करते हैं। इसलिए वो बन जाते हैं प्रोफेशनल नेटवर्कर। और अगर आपको बनना है प्रोफेशनल नेटवर्कर्स, अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं फ्रॉम कीवा काइपो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, तो आपको आपके अंदर जाने में अनजाने में जो भी अज्ञानता है एमएलएम को लेके, कीवा को लेके, उसको दूर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर? दूर करना पड़ेगा अज्ञानता को। अज्ञानता को दूर करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक अज्ञानता रहेगी आप नेटवर्क के बादशाह नहीं बनेंगे। यहां पे देखिए क्या लिखा है, यहां पे लिखा है नेटवर्किंग नहीं लिखा, लिखा है नेटवर्क किंग। क्या लिखा है सर? नेटवर्क के ING। नेटवर्क किंग। नेटवर्क किंग यानी नेटवर्क का बादशाह। हर कोई इंसान ना बन सकता है नेटवर्क का बादशाह, नेटवर्किंग का किंग। क्यों? क्योंकि नीचे लिखा है यू आर ऑल पोटेंशियल नेटवर्क किंग। आप सबके अंदर पोटेंशियल है। क्या पोटेंशियल? नेटवर्क का राजा बनने का, नेटवर्क का बादशाह बनने का। लेकिन नेटवर्क का बादशाह हम तभी बनेंगे जब हम अपनी अज्ञानता को छोड़ के क्या करेंगे? जो फैक्ट्स हैं, जो सच्चाई है, जो सही चीजें हैं, उनको स्वीकार करके उन पे काम करेंगे, तो हम बन पाएंगे क्या? हम बन पाएंगे नेटवर्क किंग। क्या बन पाएंगे सर? नेटवर्क किंग। कौन कौन बनना चाहता है नेटवर्क का बादशाह? प्लीज एक बार रिप्लाई कीजिए। 20 लोग हमारे साथ जुड़े हैं। क्या आप बनना चाहते हैं नेटवर्क का बादशाह? क्या आप कीवा के अंदर अपने सपने पूरे करना चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो प्लीज रिप्लाई कीजिए, ताकि मुझे पता लगे कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं। अभी तक तुमने पिच तैयार किया है, अब खेलना शुरू करेंगे। अभी तो पिच तैयार हुआ है, अब खेलना शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि अब हम बात करेंगे कि कौन कौन सी अज्ञानता है और क्या फैक्ट है। और अज्ञानता को छोड़ के, भूल के, अगर हम फैक्ट को अपना लें, फैक्ट पे काम करें, तो हम क्या बन सकते हैं सर? नेटवर्क किंग। नेटवर्क के बादशाह, नेटवर्क के किंग। तो आइए बात करते हैं कि कौन कौन से इग्नोरेंस हैं जिनको हमें छोड़ के फैक्ट्स को अपनाना है, ताकि हम बने नेटवर्क के बादशाह। और सबसे पहला और सबसे बड़ा जो एमएलएम इग्नोरेंस है वो क्या है? फर्स्ट इग्नोरेंस इज everyone and anyone can earn money in Kiva just by joining। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है, ये सबसे बड़ी अज्ञानता है कि कोई भी इंसान, anyone और everyone can earn money from Kiva Kaipo Industries Private Limited। देखिए सर, ये क्या है? ये सरासर झूठ है। कोई भी बिजनेस हो, मैं कहता हूं कीवा छोड़िए,
आप लीजिए कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस, एजुकेशन लीजिए, डॉक्टर्स लीजिए, सीए लीजिए, वकील लीजिए, कोई भी काम करते हैं, कुछ भी ले लीजिए, हर काम के अंदर हर कोई सफल नहीं हो सकता। हर काम में सफलता पाने के लिए हमें उसकी जो बेसिक्स हैं वो सीखने पड़ते हैं। तो आप एक चीज दिमाग में डाल लीजिए, अगर आपको बनना है नेटवर्क का किंग, तो जो गलतफहमी है ना कि हर कोई यहाँ पे अपने सपने पूरे कर सकता है और हर कोई शानदार काम कर सकता है, ये सच नहीं है। दिस इज नॉट राइट। फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि हमारी जो अर्निंग है ना वो आएगी, सपने पूरे होंगे, हम नेटवर्क के बादशाह बनेंगे, लेकिन वो तब बनेंगे जब हम सीखेंगे। क्या करेंगे सर? ठीक है। ये सिर्फ जुड़ने से सपने पूरे नहीं होंगे। ज्वाइनिंग आपने कर लिया है, आपने टिकट परचेज कर लिया है सपने पूरे करने का, लेकिन सिर्फ टिकट परचेज करने से आपके सपने पूरे नहीं होंगे। अगर आपको कीवा के अंदर अपने सपने पूरे करने हैं तो सीखना जरूरी पड़ेगा। सीखना पड़ेगा। सीखना तो पड़ेगा। सीखना तो पड़ेगा। और सिर्फ कीवा ही नहीं, कोई भी प्रोफेशन हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, अगर उस प्रोफेशन में, उस इंडस्ट्री में अगर हमें अपने सपने पूरे करने हैं तो हमें सीखना पड़ेगा। तो जब हम बात करते हैं कीवा इंडस्ट्री का, अगर कीवा इंडस्ट्री के अंदर आपको बनना है नेटवर्क का किंग, अपने सपने पूरे करने हैं, तो आपको सीखना पड़ेगा सबसे पहले कीवा का प्रोफाइल। कीवा का प्रोफाइल क्या है ये आपको पता होना चाहिए ताकि आप लोगों को बता सकें। उसके बाद आपको सीखना पड़ेगा कीवा का प्लान, उसके बाद सीखना पड़ेगा कीवा के प्रोडक्ट्स, और फिर सीखना पड़ेगा डेमोस। क्या क्या सीखना पड़ेगा सुशांत सर? प्रोफाइल, प्लान, प्रोडक्ट, डेमो। प्रोफाइल, प्लान, प्रोडक्ट और डेमो। डेमो, ये है बेसिक। ये चीजें तो कम से कम आपको सीखना पड़ेगा अगर आप इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं। और चाहे बात करें प्रोफाइल का, चाहे बात करें प्लान का, प्रोडक्ट का या डेमोस का, ये सीखने का एक ही तरीका है, एक ही रास्ता है, और वो क्या है सर? कैसे सीखेंगे हम? ट्रेनिंग। ट्रेनिंग। ट्रेनिंग यानी ट्रेनिंग कहें, एजुकेशन कहें या कहें प्रैक्टिस, हमें लगातार बार बार हर रोज कॉन्टिन्यूसली अपना अभ्यास करना पड़ेगा। प्रोफाइल बताने का, प्लान बताने का, प्रोडक्ट की जानकारी आपको लेना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा हाउ टू शो, हाउ टू गिव डेमो। और ये करने के लिए वी हैव टू प्रैक्टिस, हमें हर रोज अभ्यास करना पड़ेगा। विदाउट प्रैक्टिसिंग प्रोफाइल, विदाउट प्रैक्टिसिंग प्लान, प्रोडक्ट एंड डेमो, हमें कुछ बड़ा मिलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि हम बहुत बार सुनते हैं कि बचपन से सुनते हैं क्या, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, यानी अगर हम किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, किसी भी काम के अंदर माहिर बनना चाहते हैं और बनना चाहते हैं नेटवर्क का बादशाह, तो हमें जो भी उस का इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए जो जो बेसिक्स हैं उनका इतना शानदार अभ्यास करना पड़ेगा कि हम उसमें बन जाएं एक्सपर्ट, उसमें बन जाएं हम माहिर। क्योंकि जब तक हम अपनी फील्ड के एक्सपर्ट नहीं होंगे, हमें बड़ी सफलता नहीं मिलेगी। नहीं। पॉजर क्या है? वो कुछ भी प्रैक्टिस नहीं करते इसलिए उनको कुछ मिलता नहीं है। जो एमेच्योर्स हैं वो कुछ प्रैक्टिस करते हैं इसलिए उनको लगातार कुछ इनकम आता रहता है। लेकिन प्रोफेशनल क्या करते हैं? प्रोफेशनल लगातार हर रोज और ज्यादा सीखते हैं और ज्यादा अभ्यास करते हैं और बन जाते हैं प्रोफेशनल नेटवर्कर्स। और सीखने के लिए क्या है? सीखने के लिए हमारे पास आज के समय बहुत तरीके हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। जैसे हम सीख सकते हैं किससे? हम सीख सकते हैं किताबों से, मीटिंग से, वीडियो से, एलडीपी से, जूम से और यूट्यूब से। ये कुछ मैंने चीजें लिखी हैं और बहुत सारी चीजें, लेकिन ये कुछ पॉइंट्स हैं जहां से आप कीवा का प्रोफाइल, कीवा का प्लान, कीवा के प्रोडक्ट और कीवा के डेमोस्ट्रेशन और अपने लीडरशिप को शानदार बना के अपनी स्किल को बहुत शानदार तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। और इसलिए बोलते हैं कि अगर जीतना है, अगर बनना है नेटवर्क का बादशाह, तो सीखना पड़ेगा। पड़ेगा। सीखना पड़ेगा। विदाउट लर्निंग, लर्निंग कुछ हासिल होने वाला नहीं है। एग्जाम्पल सुनिए सर, ध्यान से सभी लोग। जब एक बच्चा पैदा होता है और पैदा होने के
8 से लेके 9 महीने के बाद वो क्या करता है, वो कोशिश करता है, वो सपना बनाता है किस चीज का, चलने का बनाता है सर ना, यस चलने की कोशिश करता है, धीरे धीरे चलना शुरू करता है। जब वो शुरू करता है तो कभी चलता है, कभी गिरता है, चलता है, गिरता है, चलता है, गिरता है, बार बार गिर के भी वो लगातार अभ्यास करता है किस चीज का, चलने का। करता है सर, यस करता है ना। यस सर और जब करता है और अभ्यास करता रहता है तो वो चलना सीख जाता है। लेकिन यहाँ पे वो रुकता नहीं है, वो थोड़ा सा बड़ा हुआ, 7 साल 8 साल का हुआ, वो देखता है किसी दूसरे बच्चे को साइकिल चलाते हुए, और उसके मन में ख्याल आता है कि मुझे भी साइकिल सीखना है। वो साइकिल की डिमांड करता है, साइकिल लेके आता है और साइकिल चलाना सीखता है, शुरू करता है, अभ्यास शुरू करता है, गिरता है, उठता है, गिरता है, उठता है, चोट लगती है, फिर भी लगातार अभ्यास करता है। करता है सर, यस क्योंकि उसको साइकिल चलाना सीखना है, और वो साइकिल सीख जाता है, फिर और बड़ा होता है, कॉलेज जाता है और चलाना सीखता है बाइक। कैसे, प्रैक्टिस, 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 फिर और बड़ा हुआ, पैसे कमा लिए तो लेता है गाड़ी, गाड़ी चलाना नहीं आता, फिर भी लगातार प्रैक्टिस कर करके कर करके कर करके वो गाड़ी चलाना सीख जाता है। इसलिए बोलते हैं कि अगर आप सीखते हैं ना, तो सीखना चाहते हैं तो कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन नहीं सीखेंगे ना तो साइकिल चलाना भी इम्पॉसिबल है। अगर नहीं सीखेंगे तो इंसान साइकिल भी नहीं चला सकता। लेकिन अगर सीख जाए, अगर सीख जाए और सीखता रहे तो वो 2000 की स्पीड से चलने वाले एरोप्लेन को भी बड़ी आसानी से चला लेता है। चला लेता है सर, हेलो, बड़े आसान से चला लेता है चला लेता है। क्यों? क्योंकि वो लगातार सीखता है, और जो इंसान जिस चीज को लगातार सीखता है उसमें बन जाता है वो एक्सपर्ट, माहिर, और बन जाता है उसका बादशाह। तो अगर आपको कीवा के अंदर बनना है बादशाह, अपने सपने पूरे करने हैं, तो आपको प्रोफाइल, प्लान, प्रोडक्ट और डेमो का बादशाह बनना पड़ेगा, और करना पड़ेगा क्या, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। क्योंकि जब तक सीखेंगे नहीं तब तक जीतेंगे भी नहीं। जीतने के लिए सीखना तो पड़ेगा, सीखना तो पड़ेगा पड़ेगा, सीखना तो पड़ेगा। ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। लोग सीखते नहीं है इसलिए कामयाबी मिलती नहीं है। तो अगर आपको बनना है नेटवर्क का किंग, अपने सपने कीवा के अंदर पूरे करने हैं, तो आपको सीखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर? सीखना पड़ेगा सर रेगुलरली विद रेगुलरली, लगातार हर रोज अपने आप को और शानदार बनाना पड़ेगा, और बनना पड़ेगा एक शानदार प्रोफेशनल लीडर, ताकि आपके सारे सपने पूरे हो सके। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेकंड पॉइंट का। एंड सेकंड पॉइंट इज दैट, सेकंड पॉइंट है हमारे पास जो है, जस्ट अ मिनट, सेकंड पॉइंट इज यू कैन गेट सक्सेस इजिली इन 6 to 12 months। जब हम लोगों को जोड़ते हैं, या किसी ने जब हमें जोड़ा था, तो हम जाने में अनजाने में ये झूठ सुन लेते हैं, या हमें बता दिया जाता है कि इस बिजनेस में आप 6 से लेके 12 महीने काम करेंगे तो आपको सफलता मिल मिल जाएगा जाएगा, जो एक बहुत बड़ा झूठ है। क्या है सर ये? बहुत बड़ा झूठ दिस इज ए बिगेस्ट मिस्टेक। कभी भी ना आपको किसी भी काम के अंदर 6 महीने से लेके 1 साल में बड़ी कामयाबी नहीं मिल सकती। यहाँ पे बात करें नेटवर्क मार्केटिंग का और बनने का नेटवर्क का बादशाह। नेटवर्क का बादशाह बनने के लिए आपको लगातार सीखना पड़ेगा, और लगातार सीखते हुए भी आप 1 साल में अपने सपने शायद पूरे नहीं कर पाएंगे। बड़े वाले, छोटे छोटे शायद हो जाएं, जो छोटे हैं शॉर्ट टर्म गोल्स हैं वो शायद आपके पूरे हो जाएं, लेकिन जो बड़ा सपना है ना वो कभी भी 1 साल में पूरा नहीं हो नहीं सकता। क्या सर मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? एक बार करेक्ट सर करेक्ट है। तो ये तो है इग्नोरेंस कि 1 साल में कामयाबी मिल जाएगी, ये तो है झूठ, ये तो है अज्ञानता। अब सच क्या है, फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है, अगर आपको बनना है नेटवर्क का बादशाह और अपने सपने पूरे करने हैं, तो आपको 1 साल नहीं, 1 साल नहीं, लगातार आपको हर रोज काम करना पड़ेगा। कैसा? जोरदार, लगातार, जोरदार, लगातार, हर दिन आपको काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब हम बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग का, तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हमें मिलती हैं
हमारे सामने आती हैं टोटल 4 स्टेज। कितना स्टेज सर? 4 स्टेजेस। टोटल 4 स्टेज होती है एमएलएम के अंदर। जो पहली स्टेज होती है ना, उस पहली स्टेज को हम बोलते हैं, फर्स्ट स्टेज इज सर्वाइवल स्टेज, और ये चलती है 0 से लेके 1 साल। कितना साल सर? 0 से लेकर 1 साल। यानी पहला साल ना जो किसी भी नेटवर्कर का होता है वो गुजरता है कैसे? सर्वाइवल के अंदर। कहां पे गुजरता है सर? सर्वाइवल की। बस अपने आप को जिंदा रखना है, अपने आप को नेगेटिव होने से बचाना है। क्यों? क्योंकि इस इंडस्ट्री में कुछ बड़ा करने के लिए, बड़ी टीम बनाने के लिए हमें बहुत सारे प्रयास करने पड़ते हैं। बहुत बार विफलताएं, परेशानियां, हार मिलती हैं, और जो डिस्ट्रीब्यूटर लगातार विफलताएं पाने के बावजूद भी, नेगेटिव होने के बावजूद भी लगातार डटा रहता है, टिका रहता है और हर रोज सीखता रहता है, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर पार कर लेते हैं इस सर्वाइवल स्टेज को। प्रॉब्लम क्या है कि 80% लोग, कितने परसेंट लोग सर? 80%। 80% लोग सर्वाइवल स्टेज को पार नहीं कर पाते, वो यहीं पे शहीद हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं सर? शहीद। आ तो गए टीम में, 2-4 महीने काम भी कर लिया, लेकिन जब मुसीबतें आई, दिक्कतें आई, तकलीफें आई, तो काम करना बंद। क्यों? क्योंकि 0 से लेके 1 साल चलता है सर्वाइवल स्टेज। काम ज्यादा करना पड़ता है और इनकम आती है लिमिटेड, खूब कम। इनकम आती है कम। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटर फिर भी काम करता रहता है, लगातार सीखता रहता है, वो बढ़ जाता है नेक्स्ट स्टेज में, और उसको बोलते हैं स्टेबल स्टेज। कौन सा स्टेज सर? टेबल। स्टेबल या स्टेबिलिटी स्टेज। और ये चलता है 1 से लेके 3 साल। 1 से लेके 3 साल चलता है स्टेबिलिटी का स्टेज। यानी यहाँ पे क्या होता है, लोग क्या होता है कि जितना काम करते हैं उनको उसके हिसाब से पैसा आना शुरू हो जाता है, उनकी टीम डेवलप हो जाती है। लेकिन ये होने के बावजूद भी आपको लगातार सीखना पड़ेगा। सीखना कभी बंद नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूटर, जो लीडर ये समझता है कि मेरी टीम बन गई है, अब मैं काम नहीं करूंगा, कम करूंगा, मीटिंग में, ट्रेनिंग में कम जाऊंगा, काम कम करूंगा, फिर भी काम चलेगा, वो वापिस पहुंच जाएगा इन फर्स्ट स्टेज, एंड दैट इज सर्वाइवल स्टेज। क्या कहां पहुंच जाएगा सर वो? सर्वाइवल स्टेज। जो डिस्ट्रीब्यूटर टीम बना चुका है, जिसकी टीम बन चुकी है, अगर वो लगातार नहीं सीखता रहा और टीम को लगातार नहीं सिखाता रहा, तो वापस चला जाएगा इन सर्वाइवल स्टेज, और वहां पे बड़ी तकलीफें होती हैं। तो जो सेकंड स्टेज है दैट इज स्टेबिलिटी स्टेज, जो चलती है 1 से लेके 3 साल। ये फैक्ट है। उसके बाद आता है तीसरा स्टेज, को बोलते हैं सक्सेस स्टेज। कौन सा स्टेज सर? सक्सेस स्टेज। और वो चलती है 3 साल से लेके 10 साल। कितने साल? 3 से लेकर 10 साल। यानी इस चीज में क्या होता है कि आप एक्शन कम लेते हैं, आपकी टीम बहुत शानदार हो जाती है, फिर भी आपका जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। क्यों? क्योंकि अब आपकी जिम्मेदारी है अपनी टीम के अंदर नए लीडर को क्रिएट करना, नए लीडर को बनाना, नए लीडर को पैदा करना, ताकि आप और आपकी टीम शानदार ग्रो करती रहे। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे उस लीडर के, उस डिस्ट्रीब्यूटर के जो सपने हैं वो साकार होने शुरू हो जाते हैं। जिन चीजों को लेके वो किया जुड़ा था, उसको वो चीजें मिलने स्टार्ट हो जाती हैं, उसके सपने पूरे होने शुरू हो जाते हैं, उसको सफलता मिलनी स्टार्ट हो जाती है। और ये स्टेज चलती है 3 साल से लेके 10 साल। कितना साल सर? 10 साल तक। सर आपको कितना टाइम हो गया सर कीवा के अंदर? मेरा सर ये 5 साल हो गया। तो आप कहीं ना कहीं यहाँ पे हैं सक्सेस स्टेज, यानी आपके सपने पूरे होने शुरू हो चुके हैं, चाहे वो कोई भी हो। आप ये एनालाइज कर पाएंगे कि आपके सपने हैं वो कीवा से पूरे होने शुरू हो चुके हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं पहुंचा हूं यहाँ पे अभी, आई मीन द स्टेबिलिटी स्टेज, क्योंकि मेरा सिर्फ ये दूसरा साल है कीवा के अंदर। लेकिन जब हम किसी भी साल में हूं, क्या करना पड़ेगा सर? लगातार सीखना पड़ेगा। चाहे पहली स्टेज हो, दूसरी हो, तीसरी हो, लगातार सीखना पड़ेगा। और जो डिस्ट्रीब्यूटर, जो लीडर लगातार सीखते हैं 10 साल के बाद भी, वो पहुंच जाता है फोर्थ स्टेज में, एंड दैट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंस स्टेज। कौन सा स्टेज? सिग्निफिकेंट स्टेज। और यहां पे आप बनते हैं नेटवर्क के बादशाह, नेटवर्क के किंग। तो अगर आपको कीवा इंडस्ट्री के अंदर अपने सपने पूरे करने हैं और बनना है नेटवर्क का बादशाह, तो हर रोज सीखना
पड़ेगा और देना पड़ेगा कम से कम 10 साल। कितना साल सर? 10 साल, कितना साल? 10 साल देना पड़ेगा। कौन कौन देना चाहता है 10 साल की युवा को? प्लीज रिप्लाई कीजिए, क्योंकि मैं आपसे वादा करता हूं, आज रिकॉर्ड कर लो मेरे वादे को, मैं हूं या आप हैं, कोई भी इंसान एक सिस्टम में, एक कंपनी में टिक के 10 साल देता है, और सिर्फ देता नहीं है, टिक के लगातार सीखता है। सीखना बहुत जरूरी है। जो लगातार सीखता रहेगा वो बनेगा उस फील्ड का किंग। क्या बनेगा सर? किंग, बादशाह। और एक ही जवाब मिला मुझे, और वो है निरंजन साहू जी का, कि वो बनना चाहते हैं नेटवर्क के किंग। इसके लिए आपको कम से कम 10 साल देना पड़ेगा। अगर 10 साल दिया ना, तो आपको जो सपने हैं ना, चाहे कोई भी सपने हो, कि वह उनको पूरा कर देगा। इसलिए झूठ क्या बोलते हैं लोग, कि 1 साल में आपके सपने पूरे हो जाएंगे, जो बहुत बड़ी झूठ है। कभी हमारा रूल क्या होना चाहिए, हमें लोगों को असलियत बताना पड़ेगा, क्योंकि उससे क्या होगा, वो लोग मेंटली प्रिपेयर रहेंगे कि जिंदगी बदलनी है तो टाइम देना पड़ेगा। और सिर्फ टाइम नहीं, टाइम दे के लगातार सीखना भी पड़ेगा। सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं सर मैं तो 5 साल से काम कर रहा हूं, 4 साल से कर रहा हूं, लेकिन फिर भी पे आउट नहीं आता बड़ा। सर आप काम कर रहे हैं, लेकिन आप क्या क्या कर रहे हैं, आप जुड़े हुए हैं, आप ज्वाइंट हैं, आपने क्विट नहीं किया है, तो आप हैं स्टेबिलिटी में। लेकिन अगर आप जुड़े हुए हैं और जुड़ने के बाद लगातार अपने आप को सिखाते हैं, अपने आप को डेवलप करते हैं, अपने आप को इंप्रूव करते हैं, तो ग्रोथ आएगी। विदाउट लर्निंग ग्रोथ कभी मिलने वाली नहीं, नहीं है। तो 10 साल लगातार जोरदार शानदार काम करना है, और हर रोज अपने आप को कुछ नई जानकारी, नई स्किल्स एक्वायर करना पड़ेगा, ताकि हम बने नेटवर्क के बादशाह। क्लियर सर? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जो मिथ है, जो झूठ है, जो लाई है एमएलएम का, और सच्चाई क्या उसकी जानते हैं। थर्ड पॉइंट इज दैट, कि जब हम लोगों से मिलते हैं, प्लान बताते हैं, तो ये बोलते हैं कि जो बिजनेस है ना, बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि करना क्या है, लोगों को जोड़ना है, टीम बिल्डिंग करना है। और हम क्या बोलते हैं, टीम बिल्डिंग इज एन इजी टास्क। ये बिल्कुल आसान काम होता है। ये एक बहुत बड़ी झूठ है। क्या है सर? ये झूठ, झूठ, बहुत बड़ी झूठ सर। बहुत बड़ी झूठ है। टीम बिल्डिंग ना बहुत आसान काम नहीं है, ये बहुत टफ काम है। इसलिए हर कोई टीम नहीं बना पाता। टीम बिल्डिंग इज नॉट एन इजी टास्क। ये एक बहुत ही रफ एंड टफ काम है। और क्या करना पड़ेगा इसके लिए, हमें बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। अपने आप को बोलते हैं झोंकना पड़ता है। क्या बोलते हैं सर? झुकना पड़ता है। अपने आप को झुकना पड़ेगा। बहुत सारे सेक्रीफाइसेस, बहुत सारे समझौते, बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब हम बात करते हैं टीम बिल्डिंग का, तो ऑलरेडी हम ये टॉपिक कवर कर चुके हैं। वो क्या होता है, टीम बिल्डिंग के अंदर आती है 4 स्टेज। कितना स्टेज होता है सर? 4 स्टेजेस। याद है सर? सर, याद है सर कौन सी होती है? 4 स्टेजेस। हाँ जी जी सर्वाइवल स्टेज, स्टेबिलिटी स्टेज, सक्सेस स्टेज एंड सिग्निफिकेंट स्टेज। सर, वो स्टेज होगी नेटवर्किंग की। अब यहां और बात करें टीम बिल्डिंग का। 4 हाँ, स्टेजेस ऑफ टीम बिल्डिंग। जब टीम बनाते हैं ना, टीम हम्म, बनाने में भी 4 स्टेज से हमें गुजरना पड़ता है। पड़ेगा। चाहे कोई भी टीम हो, हर टीम को जब बनती है, तो वो टीम को भी गुजरना पड़ता है 4 स्टेज से। और वो जो स्टेज होती हैं, वो आपको याद आ जाएगा भी, वो कौन कौन सी होती हैं। वो होती है ये वाली: फॉर्मिंग, हम्म। स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग एंड परफॉर्मिंग। ये है टोटल 4 स्टेजेस ऑफ टीम बिल्डिंग। और इस स्टेप के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे क्रूशियल फैक्टर है, वो कौन है? वो है टीम लीडर। कौन है सर? टीम लीडर। कौन है? टीम टीम लीडर्स। लीडर। टीम लीडर, टीम लीडर यानी हमारी लीडरशिप। जितना शानदार, जितना बेहतरीन हम सीखेंगे और अपनी लीडरशिप को मजबूत बनाएंगे, हम टीम को उतना मजबूत बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब एक लीडर, लीडर के बारे में ऐसा बोलते हैं कि एमएलएम के अंदर या किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर, देश के अंदर, कंपनी के अंदर, जो भी चीजें उठती हैं या गिरती हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ लीडरशिप। जस्ट बिकॉज ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप। जैसा हमारा लीडरशिप होगा ना,
वैसा हमारा देश ग्रो करेगा या गिरेगा। जैसे हमारी लीडरशिप होगी, हमारी टीम ग्रो करेगी या गिरेगी। क्यों? क्योंकि लीडर ही वो इंसान होता है जो टीम को बनाता है, जो टीम को बनाता है। बना के उसको मेंटेन रखता है और उसको बनाता है एक शानदार परफॉर्मिंग टीम। तो टीम बिल्डिंग का जो स्टेज है, हर स्टेज के अंदर बहुत क्रूशियल रोल आता है लीडर का। किसका सर? लीडर का। पहला स्टेज होता है फॉर्मिंग, यानी जब लोग हमारे साथ आना शुरू होते हैं। और इस स्टेज के अंदर जो लीडर है वो जितना ज्यादा अपनी टीम में काम करेगा, जितना शानदार बेहतरीन उसका एक्टिविटीज होगा, जितना अच्छे से वो लोगों को सिखाएगा, ट्रेंड करेगा, डेवलप करेगा, उसकी टीम उतना बेहतर काम करेगी। लेकिन जब लोग जुड़ते हैं ना, तो क्या होता है, कुछ लोग सीख जाते हैं और सीखते हैं, कुछ लोग बन जाते हैं ज्यादा सीखने वाले। क्या बन जाते हैं सर? ज्यादा सीखने वाले। उनको बोलते हैं एमबीए। क्या बोलते हैं? एमबीए। एमबीए कर लेते हैं। एमबीए क्या कर लेते हैं? एमबीए क्या कर लेते हैं सर? एमबीए। एमबीए मतलब मुझे बहुत आ गया, मुझे बहुत आ गया। और उनमें क्या आ जाता है? उनमें इसके साथ साथ आ जाता है ईगो। क्या आ जाता है सर? ईगो आ जाता है। ईगो। और जिस भी डिस्ट्रीब्यूटर में, जिस भी लीडर में आ जाता है ईगो, वो क्या करता है? वो नेगेटिविटी का कारण बनता है और काम को खराब करना शुरू कर देता है। तो जब काम शुरू होता है, नेगेटिव फैलती है, तो टीम में होती है स्टॉर्मिंग, यानी तोड़ फोड़, उथल पुथल आना टीम में शुरू हो जाता है। और यहां पे फिर से रोल आता है किसका? लीडरशिप का। किसका? लीडरशिप। लीडर क्या करता है? लीडर फिर से जो प्रॉब्लम चल रही है टीम के अंदर, उस टीम को एक साथ लेके आता है, उनसे कम्युनिकेट करता है, इंटरेक्शन करता है और बातचीत करके जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग हमारा साथ छोड़ जाते हैं, टीम को छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारी बातों को समझ जाते हैं, मान जाते हैं और बोलते हैं ईगो को साइड में करो, अगर सपने पूरे करने हैं तो फॉलो द लीडर। वो क्या हमें डायरेक्शन देता है, क्या वो हमें सिखाता है, बताता है, उसको फॉलो करो ताकि हम अपने सपने पूरे कर पाए। लेकिन ये तभी होगा जब लीडर स्टॉर्मिंग होती है तो क्या करता है? सबसे एक बार कम्युनिकेट करता है। और वो कम्युनिकेशन, वो इंटरेक्शन जितना बेहतर होगा, शानदार होगा, वो लीडर अपनी टीम को स्टॉर्मिंग से बचा पाएगा। कुछ लोग जाएंगे लेकिन जो बचेंगे वो उनका विजन क्लियर हो जाएगा कि मुझे काम करना है। और वो भी कैसे? ईगो को साइड करके, बिकॉज आई एम ए टीम प्लेयर। और जो लोग समझ जाते हैं वो पहुंच जाते हैं इन स्टेज, एंड दैट इज कॉल्ड नॉर्मिंग। यानी लोगों को समझ में आ गया कि साथ मिलकर काम करेंगे, ईगो खत्म करेंगे तो बड़ी कामयाबी मिलेगा। और जब ये चीज टीम के अंदर पहुंच जाती है तो लीडर क्या करता है? लीडर उन बचे हुए लोगों को और ज्यादा ट्रेंड करता है, और ज्यादा डेवलप करता है, एजुकेशन देता है, सिखाता है, ग्रूम करता है, ताकि वो बने शानदार लीडर। और जब आपकी टीम के अंदर बनते हैं शानदार लीडर, आती है शानदार लीडरशिप, तो क्या होता है? टीम बन जाती है परफॉर्मिंग। कैसा बन जाता है? परफॉर्मिंग। परफॉर्म, यानी टीम का जो परफॉर्मेंस है, आउटपुट है, बिजनेस है, अचीवमेंट्स है, शानदार हो जाती है। लेकिन ये सब करने के लिए लीडर को बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। पड़ेगा। इट इज नॉट एन इजी टास्क। इसलिए हर कोई टीम बना नहीं नहीं पता। पाता। प्रॉब्लम क्या है ना, कि मैक्सिमम लीडर, सभी नहीं, मैक्सिमम लीडर फंसते रहते हैं फॉर्मिंग में और स्टॉर्मिंग में। नई टीम बनाते रहते हैं और टीम को संभालते रहते हैं, लेकिन वो कभी फोकस नहीं कर पाते कि कैसे शानदार तरीके से नॉर्मिंग करके मैं टीम को बना दूं परफॉर्मिंग। जो लीडर सीख गया कि मुझे अपनी टीम के अंदर सफलता पाने का एक ही रास्ता है, एक ही मकसद है, और वो है कि मुझे बनाना पड़ेगा क्या? मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि स्टॉर्मिंग के बाद, तोड़फोड़ के बाद, जो लोग बचे हैं, जिनका विजन मिशन क्लियर हो गया है, उनको मुझे बनाना है शानदार लीडर, ताकि उनके सपने पूरे हों और मेरे सपने पूरे हो सकें। और इसके लिए क्या करना पड़ता है? ऐसा बोलते हैं एमएलएम के अंदर कि अगर किसी भी लीडर को अपनी टीम को शानदार बनाना है, कैसे बनाना है सर? शानदार बना है। शानदार परफॉर्मिंग टीम बनानी है ना, तो हमें काम करना पड़ेगा अपना 6 डेप्थ बिल्डिंग पे। किस पे काम करना पड़ेगा? 6th डेप्थ बिल्डिंग। 6 डेप्थ को अगर हमने बिल्ड कर दिया ना, तो हमें कभी पीछे मुड़ के देखना नहीं नहीं। पड़ेगा। वो क्या होता है? जैसे एग्जांपल है, सबसे ऊपर आपके मेंटर सुशांता जी।
सुशांता जी हैं, उनके लेफ्ट में राइट में जो लोग हैं स्पॉन्सर हैं, दैट इज फर्स्ट डेप्थ। वो कौन सी डेप्थ है सर? फर्स्ट स्टेप। पहले लेवल पे 2 लोग, दूसरे पे 4, तीसरे पे 8, चौथे पे 16, पांचवें पे 32 और छठे पे 64। 6 डेप्थ बिल्डिंग, यानी अगर आपने अपनी टीम के अंदर 64 लीडर क्रिएट कर दिए। कितना लीडर सर? 64 लीडर्स। अगर आपने अपनी टीम में 64 लीडर क्रिएट कर दिए, पैदा कर दिए ना, तो कभी आपको पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। आप बनेंगे नेटवर्क के बादशाह। क्या बनेंगे? नेटवर्क के बादशाह। लेकिन अब फिर से वही बात आती है, अगर आपको 64 लीडर बनाने, 64, लीडर। तो कितने लोग जोड़ने पड़ेंगे सर? सर इसको तो हम सिस्टम के तरीके से देखेंगे तो मैं बताता हूँ ना 600। सिस्टम। सिस्टम हाँ, सिस्टम क्या था सिस्टम के कि तरीके से देखेंगे सुनिए तो सुनिए 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 सर, सुनिए सिस्टम मैं बताता हूँ। सिस्टम मैं बता चुका हूं आपको, याद कीजिए। अगर 100 लोग जुड़ते हैं तो 3 बनते हैं प्रोफेशनल लीडर, 3 बनते यस। हैं। तो 100 जुड़े तो बने 3, हमें बनाने हैं 64। तो कितने कितने जोड़ने पड़ेंगे? हमें जोड़ने पड़ेंगे 2150 लोग। कितने लोग? 2150 लोग। 2150 लोग अगर आपकी टीम में जुड़ जाते हैं, चाहे आप जोड़ें या टीम जोड़े, और उनके साथ आप लगातार काम करते हैं, लगातार उनको ग्रूम करते हैं, डेवलप करते हैं, ट्रेंड करते हैं ना, तो आपसे मेरा वादा है कि 64 लोग आपको मिल जाएंगे जिनके अंदर शानदार लीडरशिप आ जाएगा। लेकिन अब प्रॉब्लम यह आती है कि अपनी टीम के अंदर 2150 जो लाने के लिए हमें कितने लोगों से मिलना पड़ेगा? कितनों से मिलना पड़ेगा सर? अराउंड सर 5000। 5000? आपने सर कम बोल दिया, मैं बोलता हूँ 10,000 से मिलना पड़ेगा। हाँ, 10,000 5000। को सर 5000 इसलिए बोला कि अभी जो नेटवर्किंग का जो माइंडसेट ना लोगों का अंदर घुस गया इंडिया में। बिल्कुल सर घुस गया है, लेकिन हम हाँ। लेके चलेंगे रेशियो को। अगर हम, यस आप यस। ये मान के चलिए सर, आज अपने माइंड में ना एक चीज बैठा लीजिए, अगर आप और आपकी टीम 10,000 लोगों को अप्रोच करते हैं कि बिजनेस को लेके, तो आपके पास 2100-2200 ज्वाइनिंग आएगा, और उसमें से आप 64 लीडर पैदा कर पाएंगे। और उससे क्या होगा? उन लीडर्स के सपने पूरे होंगे और आपके सपने भी पूरे होंगे, और आपकी टीम बनेगी एक शानदार परफॉर्मिंग टीम। क्या बनेगी सर? शानदार परफॉर्मिंग टीम। तो अब सीधी सी बात है, हमारे पास आ गया फॉर्मूला कि सपने पूरे करने हैं ना, तो कम से कम हम हमें अपनी टीम के माध्यम से 10,000 लोगों तक कीवा को पहुंचाना चाहिए। पड़ेगा। कितने लोगों तक सर 10,000। पहुंचा सकते हैं सर? यस सर। किस किस को लगता है पहुंचा सकते हैं हम? क्योंकि ये ना सिर्फ एक के लिए नहीं है, ये सबके लिए। अगर आप अपनी डाउनलाइन में टीम के माध्यम से 10,000 लोगों तक कीवा को लेकर चले गए ना, तो आप ये मानिए मेरे दोस्तों कि आपके जो सपने हैं उनको पूरा होने से कोई रोक नहीं पाएगा। आप बनेंगे नेटवर्क के बादशाह। प्रॉब्लम क्या है कि लोग मिलते हैं 5 से 10 से 20 से, और फिर काम करना बंद। सर काम करना बंद नहीं करना है, लगातार शानदार जोरदार हर रोज काम करना है, और वो भी लगातार। कैसे? सीखते हुए। कैसे सर? सीखते हुए। करना पड़ेगा, तभी हमारे सपने पूरे हो पाएंगे। और जब टीम के अंदर ना एक बार सीखने का सिस्टम जाग जाता है, सीखना चालू हो जाता है, तो क्या होता है शुरू? डुप्लीकेशन। क्या शुरू होता है सर? डुप्लीकेशन। क्या शुरू होता है? डुप्लीकेशन सर। डुप्लीकेशन। और डुप्लीकेशन जब टीम के अंदर आ गए ना, तो काम करना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, किसी को करवा रहे हैं ना, तो ये मत बोलिए कि ये बहुत आसान काम है। उनको बोलिए काम आसान नहीं है, लेकिन अगर आप लगातार हर रोज काम करते रहे और हर रोज सीखते रहे, तो बहुत मुश्किल भी नहीं है। लेकिन आसान तभी होगा जब आप लगातार हर रोज एक्शन लेंगे और लगातार अपने आप को इंप्रूव करते रहेंगे। लगातार हमें अपने आप को सिखाना पड़ेगा। और एक फॉर्मूला है, उसको बोलते हैं 1% फॉर्मूला। क्या बोलते हैं सर? 1% फॉर्मूला। सुना होगा सर आपने। क्या होता है सर सुवंता जी? आइडिया नहीं सर। मैं बताता हूँ, सुनिए ध्यान से, बड़े काम की बात है। अगर आपको बनना है शानदार लीडरशिप, अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं, तो आप फॉलो कीजिए 1% फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला सर? 1% फॉर्मूला। ये फॉर्मूला ये कहता है कि जो इंसान, जो डिस्ट्रीब्यूटर, जो लीडर
हर रोज लगातार अपने आप को 1% इंप्रूव करता है। कितना परसेंट? 1%। कितना परसेंट? 1% इम्प्रूवमेंट हर दिन। अब मैं आपसे पूछता हूं, सबसे पूछता हूं, क्या हम हर रोज अपने आप को सिर्फ 1% बदल सकते हैं? हेलो, हेलो, सुना सर क्या बोला मैंने? सर क्या हम हर रोज अपने आप को 1% बेहतर बना सकते हैं? सिर्फ यस 1% सर, यस सर, यस सर, बना सकते हैं? यस। अगर बना सकते हैं ना, तो एक साल में हम कितने बेहतर हो जाएंगे सर? 365%। कितना बेहतर हो जाएंगे? 365%। कितना बेहतर होंगे सर? 365%। नहीं सर, नहीं होंगे। हम हो जाएंगे, जी, हम होंगे 3470% बेहतर। कितना बेहतर होंगे सर? कैसे? दैट्स कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको? कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग। यस, 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 दिस इज यस। कॉल्ड कंपाउंडिंग। अगर आज आप 1% हैं, तो कल होंगे 1.1%। अब क्या करेंगे? 1.1 का 1% इंप्रूव करेंगे, होंगे 1.23%। और ऐसा करते करते जब 365 दिन गुजरेंगे ना, तो आप 3470% अपने आप को इंप्रूव कर चुके होंगे। और इमेजिन कीजिए, चाहे मैं हूं या आप हैं, अगर हम हर रोज अपने आप को 1% बेहतर करते रहें, तो एक साल में हम कितना गुना ज्यादा अपने आप को शानदार कर लेंगे? कितना सर? 400। 3470%। और इमेजिन कीजिए, अगर इतना बेहतर हमने अपने आप को बना लिया, तो हमारी लीडरशिप कहां पहुंचेगी? कैसी होगी सर? जबरदस्त होगा सर, कैसा होगा सर? जबरदस्त। वही मैं चाहता हूं सर, और वही पूरी की चाहती है कि आपको बनना है नेटवर्क का किंग, नेटवर्क का बादशाह। तो हर रोज सीखते हुए, लगातार चीजों को सीखते हुए, प्रॉब्लम फेस करके, लगातार एक्शन लेते हुए, अपने आप को हर रोज हमें 1% इंप्रूव करना है, ताकि हम शानदार, बेहतरीन, जबरदस्त बन सकें। और अगर ऐसा हम कर लेते हैं 10 साल, तो हम कई करोड़ गुना ज्यादा अपने आप को इंप्रूव कर लेंगे। और जब कई करोड़ गुना ज्यादा इंप्रूव कर लेंगे, तो बादशाह बनेंगे नहीं बनेंगे सर? जबरदस्त बादशाह बनेंगे सर। बनेंगे कोई नहीं रोक नहीं बनेंगे? सकता। जबरदस्त। लेकिन तरीका जरूर एक सर। ही है कि लगातार अपने आप पे काम करके, अपने आप को हर रोज 1% इंप्रूव करना है। ये अपने आप से वादा कीजिए। और जो लीडर, जो डिस्ट्रीब्यूटर ये वादा करता है ना, उसकी जिंदगी ना एक साल में बदल सकती है, एक साल में भी बदल सकती है, और बदलेगी। लेकिन करना पड़ेगा, करना। पड़ेगा, करना पड़ेगा। जी। और आज के लिए सर इतना ही मेरी तरफ से। थैंक यू वेरी मच। इससे बहुत सारे पॉइंट्स और भी हैं, क्योंकि हमने आज कितने पॉइंट डिस्कस किए हैं? आई थिंक 3 या 4। 3। आज हमने सर 3 पॉइंट पे बात किया है। ऐसे ऐसे इसके अंदर टोटल 9 या 10 पॉइंट हैं, उस पर आगे कभी आगे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। एंड बैक टू यू निरंजन जी, सुशांत सर, थैंक यू वेरी मच।